हेलो दोस्तों अल्फाबेट टॉपिक से हमारा जो अलग टॉपिक है वो है हमारा पेयर फॉर्मेशन है। मतलब युग्म का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले अल्फाबेट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि दाएं साइड से कोई सा भी वर्ड अगर हमको ज्ञात करना है, बाएं साइड से ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा पहला वीडियो है वो इसी प्रकार से है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पेयर फॉर्मेशन मतलब पेयर कैसे बनाएंगे, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो पेयर फॉर्मेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो भी हम पेयर फॉर्मेशन बनाते हैं वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड दे रखा है तो उसका लेफ्ट साइड से भी पेयर बनेगा और उसका राइट साइड से भी पेयर बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा मैनेज है कि जो मैनेज वर्ड है उससे कितने पेयर फॉर्मेशन बनेंगे, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैनेज में यहाँ पे देखो एम है, ये ए है, ये एन ए जी ई, तो पूरा वर्ड है। देखो कितने अक्षर है, 6 है, तो 6 में से कितने कितने के पेयर बनेंगे या कौन कौन शब्द के पेयर बनेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद तो देखो शब्दों की काउंटिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट का जो कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो काउंटिंग याद है तो एम देखो हमारे कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, हमारे 13 नंबर पे आता है। ए हमारे 1 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है और ए हमारा फिर 1 नंबर पे आएगा। जी हमारा देखो कितने पे, ई हमारा देखो 5 पे आता है। ठीक है, इसके बाद एफ और जी, तो जी कितने पे आएगा, 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयर फॉर्मेशन करेंगे तो हम किस साइड से करेंगे, हम लेफ्ट साइड से करेंगे। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में ही बता दिया था कि पेयर फॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो देखो पेयर फॉर्मेशन करते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एम 13 नंबर पे आ रहा है तो एम के 13 नंबर के बाद वाला देखो ए आ रहा है। ए देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। यदि यहाँ पे एन होता तो वो 14 हो जाए, वो कंटिन्यूस होता ना, 13 और 14 वो कंटिन्यूस, तो एक पेयर बन जाता वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 से बड़ा कौन सा है, देखो 13 से बड़ा एक 14 दे रखा है और 14 दे रखा है तो उसमें देखो दोनों में गैप कितना होना चाहिए, एक भी गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप दे रखा है तो ये पेयर फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और देखो जितनी भी सब अक्षर है वो काउंटिंग में क्या है, 13 से छोटे हैं तो कोई भी एम से एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो ए दे रखा है तो ए देखो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे दूसरा सब 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एस से देखो 5 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, एक के बाद 5 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, ई आता है। कौन सा आता है, ई आता है, और ए की काउंटिंग कितने नंबर पे होती है, 5 नंबर पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए 1 नंबर पे आ रहा है और ई 5 नंबर पे आ रहा है, दोनों का बीच में अंतर देखो 3 का हो रहा है। तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। और यहाँ पे भी देखो 5 नंबर पे क्या आ रखा है, ई आ रखा है। ठीक है, तो एक पेयर तो कौन सा बन जाएगा हमारा, ए ई बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ए और ई का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो एक ही बन रहा है ई के साथ। उसके बाद देखो एन आ रहा है हमारा 14 नंबर, तो 14 नंबर से बड़ा देखो कोई भी संख्या नहीं है तो एन से एक भी पेयर नहीं बनेगा। फिर ए आ रहा है तो ऐसे देखो यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है और 5 दे रखा है, तो अंतर देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे बहुत अंतर हो, यहाँ पे 6 का अंतर हो रहा है, वो अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 1 और 5 के बीच में कितने का, 4। यहाँ पे देखो कितने 4 का अंतर है, लेकिन बीच में शब्द कितना आ रखा है, 1 ही आ रखा है। ठीक है, तो ये भी किसी से भी कोई पेयर नहीं बनेगा, जिससे भी नहीं बनेगा और फिर इससे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखो हमने लेफ्ट साइड से तो बता दिया, अब देखो हमको राइट साइड से किस प्रकार से बताना है। ठीक है, तो वही आपको जो काउंटिंग दे रहे उसी हिसाब से करेंगे। ये 5 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 के बाद 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10। 5 के बाद कंटिन्यूस काउंटिंग करेंगे तो 10 तक आ रही है। ठीक है, और 10 तक देखो कोई सा भी वर्ड है वो सेम नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, देखो यदि यहाँ पे देखो 6 आता, यदि यहाँ पे क्या होता है, ऐप होता, यदि यहाँ पे ऐप होता तो 5 के बाद 6 आ जाता, ऐप 6 नंबर पे आता है तो सीधा ही क्या देगा, ई और ऐप का क्या बन जाता, पेयर बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी दे रखा है, बीच में क्या है, एक अंतर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक का अंतर दे रखा है, वो नहीं है तो इसलिए ये एक पेयर फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखा है और वैसे एबीसीडी नॉर्मल में देखो ई और एप और जी होता है, बीच में एक वर्ड आता है ना, और यहाँ पे देखो दोनों क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है। ठीक है, तो इससे एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इससे नहीं बना। उसके बाद देखो ये जिससे देखेंगे ये 7 है तो फिर 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा। ऐसे भी देख लो 1, ये 2, ये 3 और 4। ठीक है, ऐसे भी नहीं बनेगा, और एन से तो बनना ही नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा है और सब इसी सभी से क्या है, काउंटिंग में सब छोटे हैं, तो एन से तो एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे देखो इसके बाद सीधा 13 दे रखा है, बीच में अंतर 1 का भी नहीं है और वैसे 13 का अंतर है तो एक भी नहीं बनेगा और एम से बनना है, तो इससे कितना पेयर बनेंगे, एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मैंने सबसे कितने पेयर बनेंगे तो मैंने सबसे एक ही युग्म का निर्माण होगा, वो होगा ए। ठीक है, अब देखो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है कि मदर सबसे कितने पेयर बनेंगे। ठीक है,
तो मदर में देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एम और देखो 13 नंबर पे आता है, ओ हमारा कितने पे आता है 15 पे आता है, टी हमारा देखो 20 नंबर पे आता है, एच हमारा देखो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था आपको इजोटी वाला है उसके अनुसार याद देख लेंगे हम, ठीक है। इजोटी वाला जो रूल है वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। इसमें ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है और टी 20 पे आता है और वाई है वो कितने पे आएगा 25 पे आएगा, ठीक है। तो इतनों को याद रह जाएगा तो ये अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो ई देखो यहाँ पे कितने पे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 पे ई आ रहा है ई एफ जी एच, तो एच कितने पे आ जाएगा 8 पे आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। टी देखो 20 पे आ रहा है, टी देखो 20 पे आ रहा है तो आर एस टी, तो आर कितने पे आ जाएगा यहाँ पे 18 पे आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा 18 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इजोटी से आप आराम से शब्दों की जो काउंटिंग है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से पेड़ बनेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो एम 13 नंबर पे दे रखा है, ये 13 हो गया, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो लास्ट में देखो 13 से स्टार्ट करके लास्ट में 18 पे आ रहा है, और लास्ट में आर देखो कितने नंबर पे आ रहा है 18 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम देखो लेफ्ट साइड से बना रहे हैं, तो एक पेड़ कौन सा बन जाएगा एम और आर का बन जाएगा, किसका बन जाएगा एम और आर का एक पेड़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15, ये 16, ये 17 और 18 नंबर पे आर आ रहा है, और वैसे भी आर की काउंटिंग कितने नंबर पे है 18 नंबर पे है। तो एक पेड़ तो क्या बन जाएगा एम आर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एम से और कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। ओ से देख लो, ये ओ से देखो ये 15, ये 16, 17, 18, 19, ये 19 नंबर पे आ रहा है। यदि 18 यहाँ पे होता तो और आर का बन जाता, लेकिन अभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो वैसे काउंटिंग में इसके बाद देखो कितने पे आ रहा है 3 का गैप हो रहा है, और वैसे इसमें गैप कितना हो जाएगा 4 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो वैसे ओ का है वो आर से नहीं बनेगा, क्योंकि ये कितने पे आ रहा है 19 नंबर पे आ रहा है वैसे काउंटिंग करें, और वैसे रियल काउंटिंग में कितने पे आ रहा है 18 पे आ रहा है, ठीक है। अब टी के देखो सबसे बड़ा टी है, काउंटिंग में सबसे बड़ा टी है, इससे छोटा कोई भी नहीं है ना, टी से छोटा कोई भी नहीं है, या टी से बड़ा, सॉरी टी से बड़ा एक भी नहीं है, तो टी से एक भी नहीं बनेगा। ये देखो एच 8 पे है, 8 के बाद 9 और 10 कहीं मेल मिलाप ही नहीं हो रहा, ठीक है। ई के साथ में नहीं बनेगा और आर के साथ में बनेगा। तो लेफ्ट साइड से देखो एम और आर का एक ही कॉम्बिनेशन बना, एक ही पेयर बना। अब देखो हम देखते हैं राइट साइड से कितना पेयर बनेगा, ठीक है। तो देखो आर के या 18 दे रखा है, 18 के बाद देखो 19 और 20, यदि टी यहाँ पे होता है तो टी बन जाता, लेकिन अभी यहाँ पे रहेगा टी, तो इसलिए टी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा, ठीक है। इससे देखो 5, 6, 7, 8, 9, ये इससे भी नहीं बनेगा, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और टी से तो बनना ही नहीं है, ओ से भी नहीं बनेगा और एम से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मदर सब से कितना पेड़ बनेंगे, एक ही पेड़ बनेगा, वो क्या बनेगा एम आर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा एम आर बनेगा। तो अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी मदर सब से कितने पेड़ का निर्माण होगा, तो एक ही पेड़ का निर्माण होगा, आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं कि एक अक्षर से आगे कई युग्म बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर एस से बता रहे तो एस से देखो यहाँ पे टी भी बन जाएगा और एस से एक युग भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही अक्षर से कई भी युग्म बन सकते हैं, जरूरी है कि एक ही अक्षर से एक ही युग्म बनेगा, आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सीधे, वैसे तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो वो, क्योंकि एस टी यू तीनों कंटिन्यूस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो देखो एस और टी का बन जाएगा, क्या बन जाएगा एस टी का बन जाएगा, एक पेड़ तो हमारा, ठीक है। दूसरा पेड़ हमारा क्या बन जाएगा एस टी यू, एस और यू का बन जाएगा। एस का देखो 2 बन रहा है, तो यही तो बोला कि एक अक्षर से आगे कई भी युग्म बन सकते हैं। एस का देखो टी के साथ ही बन रहा है, एस का देखो यू के साथ ही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो एक टी का यू के बाद, टी और यू दोनों कंटिन्यूस में आ रहे हैं, तो एक टी का किसके साथ बन जाएगा यू के साथ ही बन जाएगा, तो एक टी यू हो जाएगा, ठीक है। तो एस का देखो मैंने बता दिया, अब ऐसे काउंटिंग कर लो। अब एस का देखो 3 तो यहाँ पे बन रहे हैं, 3 पेड़ तो यहाँ पे बन रहे हैं। अब आप काउंटिंग लिख भी सकते हो। तो एस देखो हमारा कितने नंबर पे आएगा, टी देखो हमारा कितने में आता है 20 पे आता है, टी कितने पे आता है 20 पे आता है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी, तो ये कितने पे आ जाएगा 19 पे आ जाएगा, ये हमारा 21 पे आ जाएगा, ये हमारा कितने पे आ जाएगा 4 पे आ जाएगा, ये हमारा 5 पे आ जाएगा, एन हमारा कितने पे आता है 14 पे आ जाएगा, ठीक है। और टी हमारा कितने पे आएगा 20 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये देखो 19, 20, 21, तो तीनों का इनका तो 3 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इससे 25 हज़ार है, ये 20 तक ही दे रखा है, ठीक है। तो इन 20 टी से भी नहीं बनेगा और यू से भी नहीं बनेगा। अब देखो डी और ई का, ये 4 और 5 कंटिन्यूस आ रहा है ना, तो डी और ई का एक और बन जाएगा, ठीक है। तो एक कौन सा बन जाएगा डी और ई का एक पेयर और बन जाएगा, ठीक है। तो डी और ई का एक पेयर और बन गया, तो 4 पेयर बन गए, 4, 5, 6, 7, अब नहीं बनेगा, ठीक है। 5 के बाद देखो सीधा 14 आ रहा है, बीच में बहुत अंतर हो रहा है, ये 14 से 20 आ रहा है, इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है।
तो ये तो देखो ये लेफ्ट साइड से बन गए इतने, तो लेफ्ट साइड से कितने बन रहे हैं, 4 पेड़ बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम राइट साइड से देखेंगे तो ये देखो 20 दे रखा है, यहाँ पे देखो 20 के बाद 21 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बीच में देखो 3 का गैप है ना, इसलिए इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि 3 यदि 21 यहाँ पे होता, यू वहाँ पे होता तो टी यू का बन जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो टी से 1 भी नहीं बनेगा। और इससे देखो एन से देखो, एन देखो ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 यहाँ पे बन रहा है, देखो एन से 1 बन रहा है। देखो इसको 14 मान लो, इसको 15 दे देंगे, इसको 16 दे दो, इसको 17, ये 18 और 19, और 19 में देखो क्या आता है, एस आता है, और वैसे भी काउंटिंग में 19 में एस आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड से 1 बन जाएगा, वो कौन सा होगा हमारा, एन और एस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, एन और एस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, 5वां पेयर हो गया, ठीक है। कौन सा पेयर हो गया, 5वां पेयर हो गया। इसके बाद देखो एन का और किसी के साथ भी नहीं बनेगा। इक्का देख लो, ये 5, 6, 7, 8, 9, इक्का भी नहीं बनेगा, फिर डिक्का भी नहीं बनना है, ठीक है। इनमें तो सब में देखो अंतर बहुत देर का है। ये देखो 21, 20 उल्टा आ जाएगा ना, सबसे बड़ा तो 21 है, इससे बड़ा होना चाहिए अब, ठीक है। तो इससे बड़ा कोई नहीं है, तो यू का तो किसी के साथ बनना नहीं है, और टिक्का भी नहीं बनेगा और एस का भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल 5 पेयर बनेंगे। तो स्टूडेंट सबसे टोटल कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। तो एग्जाम में आ जाए कि स्टूडेंट सबसे कितने पेयर बनेंगे, तो 5 पेयर बनेंगे, ओके। अब देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या बोलता है इसमें, कि जो सिमिलर पेयर की काउंटिंग है वो अलग अलग होगी। यदि सिमिलर पेयर बन रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो काउंटिंग है वो क्या करते हैं, हम अलग अलग करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैं आपको इस जो टीचर है इस वर्ड से समझा दूंगा, ठीक है। तो टीचर में देखो आपको सबको पता होना चाहिए कि एक सिमिलर पेयर आएगा, 2 सिमिलर पेयर आएंगे, दोनों की काउंटिंग हमको अलग अलग करनी है, ये आपको बताना चाहता है टीचर वर्ड, ठीक है। तो टीचर में सबसे पहले आपको देखो पता होना चाहिए, टी 20 नंबर पे आता है, ये हमारा 5 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, ये हमारा फिर 5 पे आएगा, और आर हमारा कितने पे आता है, 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा टी दे रखा है, टी की काउंटिंग तो 20 दे रखी है, 20 से बड़ा 1 भी नहीं है। लेफ्ट साइड से देखेंगे हम, तो लेफ्ट साइड देखो सबसे पहले टी दिखा, टी से बड़ा 1 भी नहीं है, तो टी से तो 1 भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ई दे रखा है, ई, तो ई के बाद देखो 5, ये 6, ये 7 और 8, देखो ये ई 5 नंबर पे आ रहा है, ये 6 नंबर पे हो जाएगा, 7 नंबर पे हो जाएगा, 8 नंबर पे क्या आता है, एच ही आता है, और वैसे भी 8 नंबर पे एच ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ई आप एबीसीडी लिखना, ई एफ जी, ई एफ जी एच, 2 अक्षर के बाद एच आ रहा है ना। अब नॉर्मल एबीसीडी में देखोगे आप तो उसमें भी 2 अक्षर के बाद एच आ रहा है, वैसे यहाँ पे भी 2 अक्षर के बाद एच आ रहा है, तो एक पेयर बन जाएगा हमारा ई और एच का, ठीक है। किसका बन जाएगा, ई और एच का हमारा एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ई और एच का एक पेयर तो बन गया। उसके बाद देखो ई का एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां से देखो एक का देख लो, एक का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी नहीं बनेगा। और सी का देख लो, सी का तो सी देखो कितने, 3, सी देखो हमारा कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है ना। तो ये 3, ये 4, ये 5, और एक सी और ई का भी बन जाएगा, ठीक है। किसका बन जाएगा, सी और ई का एक और बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये देखो ये कितने पे 3 आ रहा है, ये 4 नंबर आ जाएगा, ये 5 नंबर पे ई आता है, तो सी और ई का एक और बन गया हमारा। किसका बन गया, सी और ई का एक पेयर और बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सी का बन गया। यहाँ पे देखो एच का नहीं बनेगा, ई का भी नहीं बनेगा, और आर का भी नहीं। तो ये तो देखो हमारा किससे हो गया, लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड से देखते हैं, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, आर से भी नहीं बनेगा, ठीक है, इससे भी नहीं बनेगा। तो इसे देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो एच से देख लो, एच से देखो ये कितने पे आ रहा है, ये एच 8 पे आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, दोनों में बहुत अंतर नहीं बनेगा, ठीक है। सी से देख लो, सी देखो 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3, 4, 5, तो यहाँ पे सी से एक और बन जाएगा। ये किस साइड से बन रहा है, राइट साइड से बन रहा है। तो पहले वाला बताया था हमने, किससे बताया था, वो लेफ्ट साइड से बताया था, तो ये राइट साइड से बन रहा है। तो ये देखो सी 3 नंबर पे, ये 4 पे आ जाएगा, 5 में यहाँ पे ई आ रहा है, तो ई आ जाएगा, ठीक है। तो एक और पेयर कौन सा बन जाएगा, सी ई एक पेयर और बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने यही तो बोला था कि सिमिलर पेयर की जो काउंटिंग है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एक तो देखो सीई है, वो देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से बन रहा है, एक सीई है वो राइट साइड से बन रहा है, ठीक है। तो दोनों की जो काउंटिंग है वो अलग अलग होगी। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। यदि एग्जाम में आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, टीचर सबसे कितने पेयर बनेंगे, तो टोटल 3 पेयर बनेंगे। और आपको याद रखना है कि जो पेयर है उनकी सबकी जो काउंटिंग है, अगर समान पेयर आ रहे तो उनकी भी जो काउंटिंग है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कोई भी वर्ड आ जाए उसमें अगर समान पेयर आ जाए तो सबकी काउंटिंग हमको अलग अलग करनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो हमारा अगला वर्ड है मैनेजमेंट। देखो ये वर्ड मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो इस मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, कौन सा नंबर अक्षर है कितने नंबर पे आता है। तो एम हमारा देखो 13 नंबर पे आएगा, ए हमारा 1 नंबर पे आएगा, एन 14 पे आ जाएगा,
ए फिर 1 नंबर पे आ जाएगा, जी हमारा कितने पे आ जाएगा, देखो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, तो जी हमारा कितने पे आ जाएगा, ई एफ जी, एफ 6 पे आ जाएगा, जी कितने पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एम वापस 13 पे आ जाएगा, ई 5 पे आ जाएगा, एन हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है, और टी हमारा कितने पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। ये हमने इसकी काउंटिंग कर ली, ठीक है। तो अब देखो हम पेयर बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से बना देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड देखो, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो एम से तो एक भी नहीं बनेगा, ऐसे देख लेते हैं। ऐसे देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, 4, 5, तो ऐसे देखो 1 2 ई के साथ बन जाएगा, किसके साथ बन जाएगा, एक का 1 2 ई के साथ बन जाएगा, तो एक पेड़ तो क्या बनेगा हमारा, ए और ई बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो एक पेड़, तो देखो ए और ई बन गया। अब देखो ए से आगे एक भी पेड़ नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एन से देख लेते हैं, 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 नंबर, टी यहाँ पे होता तो एन से भी एक बन जाता, लेकिन टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ए पे देख लो, अब 1 नंबर, 1 2 3 4 5, एक ऐसे एक और बन रहा है, ए ई, क्या बन रहा है, ऐसे एक पेड़ और बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है हमारा, ए ई बन रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे एक और बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है हमारा, ए और ई का बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक से एक पेड़ और बन रहा है, वो कौन सा बन गया, ए ई बन गया। तो सिमिलर पेड़ की जो काउंटिंग वो अलग अलग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे एक और बन गया। अब देखो जिससे देख लेते हैं, ये 7 8 9 10 11 12, जिससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। इससे भी देख लो, इससे तो ई कितना, 5 6 7 8 9, एम से देख लो, एम के बाद देखो यहाँ पे 14, एन यहाँ पे होता तो बन जाता, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो एक बीच में अंतर आ गया ना, तो नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर इससे भी नहीं बनेगा, एन से भी नहीं बनेगा, और टी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये देखो किस साइड से बन रहा है हमारे, लेफ्ट साइड से। अब देखो हम किधर से याद करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। तो ये देखो 20 से सबसे बड़ा है, और सब इधर से सब इससे छोटा है, तो 20 से टी से तो एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। एन देखो कितना 14 दे रखा है, 14 से बड़ा कोई भी नहीं है ना, 14 से बड़ा किधर, इधर देखो एन इधर कोई भी नहीं है ना 14 से बड़ा, तो इससे भी एक भी पेड़ नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखो 5 दे रखा है, तो ये 5 नंबर पे, ये 6 पे, ये 7 पे, 8 पे, 9 10 11 12, सॉरी दोबारा देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बनेगा इससे भी, ठीक है। तो अब देखो एम से भी एक भी पेड़ नहीं बनेगा राइट साइड से, ठीक है। इससे देख लो, ये 5 6 7 8 9 10, इससे भी नहीं बनेगा, और इससे भी नहीं बनेगा, एन से भी नहीं बनना, ठीक है। तो राइट साइड से इसका एक भी नहीं पेड़ बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितने पेड़ बनेंगे, 2 पेड़ बनेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट सबसे टोटल कितने पेड़ बनेंगे, 2 पेड़ बनेंगे, और आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, कि किसी अक्षर के युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाए तो उसका युग्म नहीं बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त किस वजह से 26 तक आ जाए, तो उसके बाद अगर वापस 1 से स्टार्ट हो जाए, 2 3 तक लिखते हैं ना, तो 26 के बाद से आगे अगर कोई भी युग्म बने तो वो युग्म नहीं होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ई सबसे पहले आपको हम काउंटिंग करें, तो ई हमारा 5 नंबर पे हो जाएगा, अक्स हमारा कितने पे हो जाता है, 24 नंबर पे हो जाएगा। तो आई हमारा देखो यहाँ पर 9 नंबर पे हो जाएगा, एस हमारा वही कितने पे हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी, तो एस 19 नंबर पे हो जाएगा, टी 20 नंबर पे हो जाएगा, और ई हमारा वही 5 नंबर, एन 14 नंबर, सी कितने पे 3 नंबर, ई कितने पे हो रहा है, 5 नंबर पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सबसे पहले हम देखो किस साइड से बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड से पेड़ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखो 5 नंबर दे रखा है, उसके बाद देखो ये 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इससे तो एक भी नहीं बनेगा। अक्स से देखो 24 है, तो इसके बाद देखो 25 26 1 2 3 4 और 5। अब देखो अगर हम काउंटिंग करेंगे, तो अक्स की देखो काउंटिंग कितने नंबर की दे रखी है, 24 नंबर पे आता है, उसके बाद ये 25 पे हो जाएगा, 26 पे हो जाएगा। यदि हम वापस स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 पे क्या आता है, ई आता है, इधर ई आ रखा है, उसकी काउंटिंग में कितनी है, 5 ही दे रखी है, ठीक है। तो लेकिन हमको जो कंसेप्ट है वो यही बोल रहा है, किसी अक्षर के युग्म बनाते समय यहाँ पर देखो अंग्रेजी वर्णमाला 24 के बाद 25 26 समाप्त हो गई, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला हमारी क्या होगी, समाप्त हो गई। तो इसके बाद जो भी युग्म, उसके बाद देखो युग्म ये काउंटिंग में देखो ई बन रहा है पेड़, उसके बाद ई हमारा क्या बन रहा है, पेड़ बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि उसका जो पेड़ है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अक्स का है वो ई के साथ पेड़ नहीं बनेगा, आपको याद रखना है। यदि हम काउंटिंग कर रहे हैं और हमारी अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अगर पेड़ बन रहा है तो हमारा पेड़ नहीं होगा, ठीक है। तो यह अक्स से एक भी पेड़ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई से देख लो, तो आई 9 नंबर पे है, तो 10 से 11 12 13 14 15 आई से भी नहीं बनेगा, और एस ओ टी का बन जाएगा, क्योंकि 19 20 लगातार आ रहा है, तो एक पेड़ कौन सा बन जाएगा, एस ओ टी का बन जाएगा, ठीक है। तो एस का देखो एक ही बनेगा, ठीक है।
उसके बाद देखो टी सबसे बड़ा है, तो इधर से कोई भी बड़ी नहीं है टी से, तो टी का बनेगा नहीं। इसके बाद ई का भी नहीं बनना है, एन का, सी का भी नहीं बनेगा और ई का भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड से एक बन रहा है, राइट साइड से देख लेते हैं, 5 है, 6 7 8 9 11 12 13, इससे भी नहीं बनेगा। सी से देखो 3 4 5, कौन सा बन रहा है, 3 4 5, तो सी का ई के साथ बन रहा है, ठीक है। तो सी का किसके साथ बन रहा है, ई के साथ बन रहा है, तो राइट साइड से सी का ई के साथ बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो सी का ई के साथ बन गया। फिर सी का देखो 5 6 7 8 9 10, सी का नहीं बनेगा। उसके बाद एन का देखो 14 15 16 17 18 19 20, एन का भी नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा ई, तो देखो इससे भी नहीं बनेगा। फिर ये टी से भी एक भी पेड़ नहीं बनेगा। और ऐसे इसके बाद देखो 19 20 21 24 आ रहा है, लेकिन इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं बनेगा, अक्स से भी और इससे भी नहीं। तो टोटल कितने पेड़ बनेंगे, 2 ही पेड़ बनेंगे इससे, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस शब्द है, उससे कितने पेड़ बनेंगे, 2 ही पेड़ बनेंगे, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें तो मेन कंसेप्ट क्या था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी समाप्त हो जाए और उसके बाद कोई भी अक्षर आए तो उसका हमारा पेड़ काउंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये देखो 24, ये 25, ये 26, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, 5 ही आ रहा है। तो 5 में अगर सेम होता तो अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एक पेड़ ये भी बन जाता, ठीक है। तो ये पेड़ हमारा नहीं बनेगा, आपको याद रखना है। हमारा लास्ट का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बोल रहा है कि एग्जामिनेशन जो वर्ड है उससे कितने पेड़ बनेंगे हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे देखो हम, ये हमारे कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। अक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे आता है। आई 9 पे आता है। एन 14 पे आएगा। ए फिर 1 पे आ जाएगा। टी हमारा 20 नंबर पे आ जाता है। आई हमारा 9 पे आता है। ये हमारा कितने पे आता है, ई जे ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ये कितने पे आएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये काउंटिंग लिख दी, कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, ठीक है। अब इनका देखो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड से कितने पेड़ बनेंगे वो बताएंगे। सबसे पहले देखो ये 5 पे, ये 6 7 8 9, तो ई और आई का बन जाएगा। एक तो किसका बन जाएगा, ई और आई का बन जाएगा। तो एक पेड़ तो बन गया हमारा ई और आई का, ठीक है। उसके बाद देखो 9, फिर 10 से 11 12 13 14 और 15, ई का एक ही बनेगा, ठीक है। अक्स का देख लो, सब देखो 24 है और सब इधर से छोटे हैं, इससे तो अक्स का एक भी नहीं बनने वाला। ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ऐसे भी नहीं बनेगा। एम से को 13 14, ये 15, ये 16 17 18 19 20, इससे भी नहीं बन रहा, ठीक है। एम से आई से देखो 9 10 11 12 13 14 15, इससे भी नहीं बनेगा। एन से देखो 14 15 16 17 18 19, नहीं बनेगा। ए से भी नहीं बनने वाला। अब टी से भी नहीं बनेगा। आई और इस 14 और 15, ये 15 और 14 है, सॉरी 15 और 14 इधर से तो बनेगा लेफ्ट साइड से। तो अब राइट साइड से बन जाएगा 14 और 15 का, ठीक है। इधर से बन जाएगा, राइट साइड से एक बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा। तो राइट साइड से एक बन गया एन ओ, ठीक है। तो एन का देखो और किसी के साथ बन रहा है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, नहीं बन रहा, ठीक है। ओ का देख लो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इससे भी नहीं बन रहा, ठीक है। आई से देख लो फिर 9, फिर 10 से, फिर 11 12 13 14 15 16 17, आई से भी नहीं बन रहा है, ठीक। अब टी से देखो, टी 20 पे आ रहा है, यहाँ पे 21 22 23 24 25 26 27, 30 से भी नहीं बन रहा। ऐसे फिर देख लो, ऐसे तो नहीं बनने का इतनी दूर, ऐसे बन सकता है यार, एक देखना, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 नहीं बनेगा, ओके। एन से देखो 14 15 16 17 18 19, नहीं बन रहा। आई से भी नहीं बनेगा। अब एम से और किसी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके कितने पेड़ बनेंगे, एग्जामिनेशन वर्ड से 2 ही शब्द बनेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि इस जो क्लास है इसको अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।